सर वो बात सही है एंड आई गेट टू द इन्फोर्समेंट बिट, मगर मैं उसी एक्विटी का जिक्र करना चाह रही हूँ तफसीलन, जिसका आप बात करें कि आपने किस तरह फेयरनेस इस टैक्सेशन निज़ाम के अंदर मजीद यकीनी बनाई है थ्रू दिस बजट. वेयर इज दैट एक्विटी दैट यू स्पीक ऑफ, यू नो, एंड आई आस्क दिस बिकॉज पीडीएल इंक्रीज है, कार्बन लेवी है, मगर सर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तामीराती और रिटेलर्स को तो आपने फिर मजीद रिलीफ दे दिया है. तो कहाँ है वो एक्विटी? बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े जो इधर खाऊ बैठे हुए हैं सर, जागीरदार हैं, रियल एस्टेट्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, इन पे तो आपने हाथ ही नहीं डाला, टैक्सेशन ही नहीं लगाई सर. तो आपने तो, एंड टू बी फेयर सर, प्रॉपर्टीज को तो आप लोगों ने डिस्करेज करना था औरंगजेब साहब, उन पे भी आप लोगों ने टैक्स कम कर दिया है, एक्साइज टैक्स खत्म कर दिया है, स्टैंप ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स भी आप लोगों ने कम कर दिया है. एंड आई डू रियली ऑनेस्टली आई थिंक कंस्ट्रक्शन को आप रीबेट दे देते एट बेस्ट, लेकिन टैक्स ही कम कर दिया है सर. ये तो उल्टी गंगा बह रही है. अच्छा, ये मैं आपको इसका जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि देखें, क्योंकि तुम्हारा आपने अभी थोड़ा सा ऑपोजिशन का भी जिक्र किया, अगर ऑपोजिशन को भी एक साइड पे छोड़ दें, आई थिंक देयर इज़ ए हेल्दी डोजेज ऑफ स्केप्टिसिज्म इन आवर कंट्री एंड सिस्टम. हाँ, पहले मुझे ये कहा जा रहा था कि जी ये आप क्या बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबे लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे. हाँ, कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो वो लग गया. अब कहते हैं जी वो लग गया है, अब ये कभी कलेक्ट नहीं होगा. तो हो ना. बट माय पॉइंट इज वन थिंग एट अ टाइम, राइट? तो AIT is now there. It's been legislated by the provinces. Now next year we have to do what we need to do in terms of the collection part of it. इसी तरह जो आपने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की बात की, आज हमने रियल एस्टेट से कम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री पे ज़्यादा बात की है. और मैं उस पर ज़रा आप ज़रूर बजट में दोबारा देखिएगा. It's not about reducing the size of the tax. What we have done is reduce the size of the transactions costs. कि जो उसमें transaction costs में जो हम कमी लाए हैं, not the tax which the real estate and the construction folks have to pay. That's the horizontal equity. उसमें कोई कमी नहीं आई. सिर्फ transaction cost को हमने कमी करने की बात की है या तजवीज़ दी है ताकि एक्टिविटी चल सके. That's all we have done in Okay, this that's budget. fine sir. मगर देखिए ना, essentially तो अगर हम अपने मुल्क में देखें सर, ये this was what was aspired. हम चाह रहे थे कि हम इन बड़े मगरमच्छों को, आपके पास वो स्पेस भी थी सर, फ्रैंकली वो स्पेस भी है, और आपके साथ वो हालात भी ऐसे साजगार हैं कि अगर आप ये काम अभी करते, कोई हाथ ना लगा सकता सर. बट ऑल्सो अनदर मेन इशू सर, हमारे यहाँ गैस प्रोडक्शन गिर रही है, हमारी बिजली की प्रोडक्शन जो है वो आज भी गिर रही है, फिर ऑयल प्रोडक्शन गिर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुसलसल तीसरे साल भी नीचे जा रही है. बल्कि इनफैक्ट आई वुड से एब्सोलूट नंबर्स में तो 10% गिर गई है. 2021-2022 के जो नंबर्स हैं 10% वर्सेस अब देखें जो 3 साल पहले जो प्रोडक्शन थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ये स्टैगरिंग नंबर है सर. अब फिर आपके पूरे 5 मेजर क्रॉप्स जो हैं, they failed in 1 year, all of them sir. This has never happened before. So I want to know sir कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए आपने इस बजट के अंदर क्या इकदाम उठाए हैं? जी, तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं ना which are mentioned to us and rightly so, कि which are constraints या issues हैं. It used to be high financing cost, high energy cost and high taxation. जी, उसमें आई थिंक एटलीस्ट एक चीज़ को तो हम कह सकते हैं कि 1100 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है. इज़ द मैंडेट ऑफ द स्टेट बैंक एंड द MPC. लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड. बट मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि कहाँ इन्फ्लेशन है, को इन्फ्लेशन है, इज क्वेश्चन टू मूव आवर फाइनेंसिंग रेट्स जो काइबोर है इन द सिंगल डिजिट टेरिटरी इंशाल्लाह. तो ऑलरेडी बहुत रिलीफ आ चुकी है. एनर्जी साइड पे 31% ऑलरेडी टैरिफ की कमी आ चुकी है पावर साइड पे. तो आई थिंक उस पर भी पूरी कोशिश जारी होगी कि जी इसको हम और जो है इसको नीचे लेकर आए. फिर हाई टैक्सेशन की बात है और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसमें कम अज़ कम सिग्नलिंग दे सकें. बिकॉज देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि जी आप इस साल क्यों नहीं कर सके. इट्स व्हाट वी हैव अवेलेबल एज फिस्कल स्पेस. अल्लाह का शुक्र, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात तो कर दी, जी आ गया जी मुआशी इस्तेहकाम आ गया, व्हाट्स द बिग, नो इट इज़ अ बिग डील. बिकॉज यही हम जब 1.5-2 साल पहले जब बैठे थे तो LCs नहीं खुल रही थी, लोगों के डिविडेंड्स नहीं जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट वाज हाई रॉकेट गोइंग थ्रू द रूफ एट्सेट्रा. तो अब
वो जब आया है तो हम ये बड़ी हमारी कोशिश है कि हम इसको जो टैक्सेशन साइड पे भी कम से कम जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो हम लोगों को ज़रूर बता दें कि हम ये चाहते हैं कि जो सुपर टैक्स है ये इसको कम किया जाए। और बाकी भी ओवरऑल जो देखिए ये लेफर्स कर्व तो हमने सब ने इकोनॉमिक्स 101 पढ़ी है ना, उसमें तो आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है कि आप टैक्स रेट कम करें तो रेवेन्यू बढ़ जाते हैं। तो वी ऑल नो द थियरी, द क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ फिस्कल स्पेस यू हैव अवेलेबल। और इसमें हम हमारी पूरी कोशिश है कि सूबों के साथ मिल के महर ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मिलकर करनी है। और टैक्स पॉलिसी का भी मैं ये आखिरी चीज़ मैं ज़रूर ये बात करना चाहता हूँ, जो आपने कहा जी पॉइंटेड इसके सवालात के जवाब दें, कि हमने ये जो टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से उठा के अब फाइनेंस डिवीज़न में ले आए हैं। उसका मकसद ही है, दिस द लास्ट टाइम दैट द पॉलिसी वाज मेड इन द FBR, नाउ द पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी मेड इन द फाइनेंस डिवीजन अंडर दिस टैक्स पॉलिसी ऑफिस, ताकि वी लीड बाय इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशंस। क्योंकि इंडस्ट्री का मसला क्या है? मसला यही है कि एक साल आप कुछ कहते हैं, अगले साल आप टैक्स कुछ और कर देते हैं, उसके बाद कुछ और कर देते हैं। इसीलिए इस दफ़ा ये टैरिफ पॉलिसी 5 साल के लिए उसको मुतय्यन करना, और उसको हम ट्वीक ज़रूर करेंगे, but we are not going to get away from it. But this tax policy office is going to inshallah drive That's well and good, the sir. एक discussion. छोटा सा वक्फा लूंगी. Stay with me. We are talking to the finance minister of the country. आज बजट पेश हुआ है. 2000 अरब के टैक्स टारगेट्स मजीद बढ़ा दिया है. किस तरह करेंगे? पिछला टैक्स टारगेट भी नहीं पूरा हो सका, नहीं अचीवेबल था. हाउ विल इट बी अचीव नाउ? एंड जो प्रोविंसेस और सूबों की जिम्मेदारियां हैं वो गुफ्तो शनीदी चल रही है एक साल से. व्हेन इन फैक्ट आई वुड से एब्सोल्यूट नंबर्स में तो 10% गिर गई है. 2021-2022 के जो नंबर्स हैं 10% वर्सेस अब देखें जो 3 साल पहले जो प्रोडक्शन थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ये स्टैगरिंग नंबर है सर. अब फिर आपके पूरे 5 मेजर क्रॉप्स जो हैं they failed in 1 year, all of them, sir. This has never happened before. So I want to know, sir, कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए आपने इस बजट के अंदर क्या इकदाम उठाए हैं? जी, तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं ना विच आर मेंशन्ड टू अस एंड राइटली सो, कि विच आर कंस्ट्रेंट्स या इश्यूज हैं. इट यूज्ड टू बी हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, हाई एनर्जी कॉस्ट एंड हाई टैक्सेशन. जी, उसमें आई थिंक एटलीस्ट एक चीज़ को तो हम कह सकते हैं कि 1100 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है. इज़ द मैंडेट ऑफ द स्टेट बैंक एंड द MPC. लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड. बट मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि कहाँ इन्फ्लेशन है, को इन्फ्लेशन है, इज क्वेश्चन टू मूव आवर फाइनेंसिंग रेट्स जो काइबोर है इन द सिंगल डिजिट टेरिटरी इंशाल्लाह. तो ऑलरेडी बहुत रिलीफ आ चुकी है. एनर्जी साइड पे 31% ऑलरेडी टैरिफ की कमी आ चुकी है पावर साइड पे. तो आई थिंक उस पर भी पूरी कोशिश जारी होगी कि जी इसको हम और जो है इसको नीचे लेकर आए. फिर हाई टैक्सेशन की बात है, और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसमें कम से कम सिग्नलिंग दे सकें. बिकॉज देखिए मैं एक बात कहूँगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि जी आप इस साल क्यों नहीं कर सके. इट्स व्हाट वी हैव अवेलेबल एज फिस्कल स्पेस. अल्लाह का शुक्र, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात तो कर दी, जी आ गया जी मुआशी इस्तेहकाम आ गया, व्हाट्स द बिग. नो, इट इज़ अ बिग डील. बिकॉज यही हम जब 1.5-2 साल पहले जब बैठे थे तो LCs नहीं खुल रही थी, लोगों के डिविडेंड्स नहीं जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट वाज हाई रॉकेट गोइंग थ्रू द रूफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो अब वो जब आया है तो हम ये बड़ी हमारी कोशिश है कि हम इसको जो टैक्सेशन साइड पे भी कम से कम जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो हम लोगों को ज़रूर बता दें कि हम ये चाहते हैं कि जो सुपर टैक्स है ये इसको कम किया जाए. और बाकी भी ओवरऑल जो देखिए ये लेफर्स कर्व तो हमने सब ने इकोनॉमिक्स 101 पढ़ी है ना, उसमें तो आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है कि आप टैक्स रेट कम करें तो रेवेन्यू बढ़ जाते हैं. तो वी ऑल नो द थियरी. द क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ फिस्कल स्पेस यू हैव अवेलेबल. और इसमें हम हमारी पूरी कोशिश है कि सूबों के साथ मिल के महर ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मिलकर करनी है. और टैक्स पॉलिसी का भी मैं ये आखिरी चीज़ मैं ज़रूर ये बात करना चाहता हूँ, जो आपने कहा जी पॉइंटेड इसके सवालात के जवाब दें, कि हमने ये जो टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से उठा के अब फाइनेंस डिवीज़न में ले आए हैं. उसका मकसद ही है, दिस द लास्ट टाइम दैट द पॉलिसी वाज मेड इन द FBR. नाउ द पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी मेड इन द
फाइनेंस डिवीजन अंडर दिस टैक्स पॉलिसी ऑफिस, ताकि वी लीड बाय इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशंस। क्योंकि है। इंडस्ट्री का मसला क्या है? मसला यही है कि एक साल आप कुछ कहते हैं, अगले साल आप टैक्स कुछ और कर देते हैं, उसके बाद कुछ और कर देते हैं। इसीलिए इस दफ़ा ये टैरिफ पॉलिसी 5 साल के लिए उसको मुतय्यन करना, और उसको हम ट्वीक ज़रूर करेंगे, but we are not going to get away from it. But this tax policy office is going to inshallah drive That's well and good, sir. एक discussion. छोटा सा वक्फा लूंगी. Stay with me. We are talking to the finance minister of the country. आज बजट पेश हुआ है. 2000 अरब के टैक्स टारगेट्स मजीद बढ़ा दिया है. किस तरह करेंगे? पिछला टैक्स टारगेट भी नहीं पूरा हो सका, नहीं अचीवेबल था. हाउ विल इट बी अचीव नाउ? एंड जो प्रोविंसेस और सूबों की जिम्मेदारियां हैं वो गुफ्तो शनीदी चल रही है एक साल से. When